तो अपने घर में जाने के बाद ना मुझे चक्कर जैसा आने लगा था। मैं काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। 23 को मैं टेस्ट की और उसमें पॉजिटिव आ गया, मतलब जो किट होता है ना, प्रेगा किट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और देखिए, सुबह सुबह मम्मी और पापा दोनों काम पे चले गए हैं और मैं यहाँ पे गेट बंद करने के लिए आ गई हूँ। अभी अभी उठी हूँ बस, क्योंकि रात में ना मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं होती पूरी, तो सुबह में ही पूरा कर लेती हूँ। 2-3 घंटा सोती हूँ रात में। जब मैं सोती हूँ तब 10 बजे से 11-12 तक मुझे नींद आती है। पूरा रात में जगी रहती हूँ, तो इसीलिए ना 6 बजे फिर सुबह को नींद आती है। फिर 6 बजे नींद पूरा कर लेती हूँ 9 बजे तक। और देखिए, मैं ब्रश करके आ गई हूँ और बाबिन को पढ़ा रही हूँ। अभी बेड भी मैंने ठीक नहीं की है, बेड ठीक करूँगी, लेकिन तब तक मैं बाबिन को पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि बाबिन की पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है सही से। आपको पता ही होगा इस बार के लिए, इस बार पता नहीं वो कैसे क्या एग्ज़ाम देगा। ये इस बार में मुझे बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ अपने हिसाब से। मैं ना पढ़ाते पढ़ाते सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ, यही मेरा प्रॉब्लम है। और अगर मैं लेट जाऊँगी तो बाबिन क्या ही पढ़ेगा। तो कोई बात नहीं, वैसे ही जितना पढ़ा सकती हूँ पढ़ा रही हूँ। और देखिए, ये मेरा भांजा आया है, मतलब मेरा जो मौसी का लड़का है उसका बेटा आया है। नानी जी उसे लेके आए, क्योंकि अभी उसका मम्मी नहा रहा है, पूजा देगा, तो इसीलिए बच्चे को बोल दिया कि घुमा के लेके आओ। तो बच्चे को हमारे घर में घुमाने के लिए लेके आया, और बच्चा इतना क्यूट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, कुछ दिनों से मुझे बच्चा इतना अच्छा लगता है ना कि क्या बताऊँ। कुछ भी वीडियो होता है जिसमें बच्चा होता है, मैं देखती रहती हूँ कि कब मेरा भी ऐसा बच्चा होगा। तो वही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी लेके आया तो मैं थोड़ी देर खेल रही थी इसके साथ, फिर तो वो चला गया, क्योंकि उसको सोने का भी टाइम हो रहा था। 12 बजे उसका मम्मी फिर नहा धो के सुला देता है, तो फिर उसे लेके चला जाता है। ये बच्चा, इसका मम्मी का ना शादी हुआ 1 साल, और 1 साल बाद ही ये पैदा हो गया। इसका जो ताई है उसका तो 3-4 साल हो गया है, बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वही एक रीज़न पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है उसे भी है, मतलब वो तो कोशिश भी नहीं करता, डॉक्टर को भी अच्छे से नहीं दिखाता। तो आज का वीडियो बस उसी टॉपिक के ऊपर है। मेरा भी पीसीओडी का प्रॉब्लम था। अभी तो मैं प्रेग्नेंट 9 महीने हूँ, लेकिन उसका जो ताई है उसका तो पहले का भी कोई बच्चा नहीं है, और मतलब मेरा तो पहले का भी बाबिन है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे थे। और ये शाम का टाइम है, हम शाम पे मार्केट आए थे। हेलो गाइस, सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे हैं। मेरे एमआर लाइफस्टाइल चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा। दोस्तों, आज के ज़माने में पीसीओडी एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है कि हर घर में लड़की लोगों को ये हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है आप सबको पता ही चल गया होगा कि ये ज़्यादातर फास्ट फूड खाने से होता है। मैदे से बना खाना जो होता है वो खाने से ज़्यादा होता है। पहले के ज़माने में, मतलब हमारी मम्मी चाची इनके ज़माने पे ये सब फास्ट फूड, जैसे अभी जो डोमिनोज़ आ गया है, केएफसी आ गया है, और हर मोड़ पे ना आपको एक ऐसा दुकान मिलेगा जहाँ पे बहुत सारा पकोड़ा, बहुत टाइप के पकोड़ा मिलता होगा। तो वो सब खा के ही ज़्यादातर ये सब हो रहा है। पहले ये सब मैदे वाली चीज़ नहीं हुआ करता था, तो ज़्यादातर मैदा वाला चीज़ और तला हुआ चीज़ खाने के बाद ही मुझे लगता है ये हो रहा है। मैं जब अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर जी से मतलब शेयर की थी, तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि यही रीज़न है पीसीओडी होने का रीज़न। तो दोस्तों, मेरा पीसीओडी पहले से नहीं था। पहले मेरा पीरियड सही आ रहा था, लेकिन बाबिन जब मेरा हुआ, बाबिन होने के बाद हम 2-3 साल तक तो बच्चा लेने की बिल्कुल भी नहीं सोचे। उसके बाद 5-6 साल में हम ऐसे प्लान कर रहे थे, अभी अगर आ जाए तो अच्छा होगा।
लेकिन क्या हुआ कि नहीं आ रहा था बच्चा। हम बहुत कोशिश कर रहे थे और बाबिन होने के बाद 2-3 साल मैंने क्या किया, जो पिल्स होता है ना वो पिल्स मैंने ली थी। तो वो पिल्स लेने की वजह से शायद मेरा PCOD ये सिस्ट जो ओवरीज में सिस्ट होता है वो हुआ था। ये मैं आइडिया करके बोल रही हूँ, ये कॉन्फर्म नहीं है, लेकिन वो जो दवाई होता है ना वो दवाई लेना नहीं चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं कि वो दवाई नहीं लेना चाहिए। तो उस दवाई से मुझे शायद PCOD का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 2-3 साल मतलब 4-5 साल बाद बाबिन जब हुआ था तो हम बच्चा लेने की सोच रहे थे और बच्चा आ ही नहीं रहा था। फिर मैं डॉक्टर को दिखाई, उस टाइम मैं गांव के घर में थी और डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोल दिया था और अल्ट्रासाउंड में मेरा आया पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो पॉलीसिस्टिक जो सिस्ट होता है वो मेरे ओवरीज में था, तो इसीलिए मेरा उस टाइम बेबी नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको वेट लॉस करना पड़ेगा और उस टाइम मेरा 75 किलो वेट था। अभी तो बहुत ही कम है उस हिसाब से, लेकिन उस टाइम पे मेरा 75 किलो वेट था। अभी जहाँ पे मैं प्रेग्नेंट होने के बाद भी 70 किलो हुई हूँ, लेकिन उस टाइम पे ना मेरा 75 किलो वेट था। तो इसीलिए डॉक्टर ने बोल दिया था आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, आपको खाने पे ध्यान देना पड़ेगा, डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब चावल 3 बार नहीं ले सकती हूँ, ये सब बोल दिया था। तो मैंने ये सब की थी और डॉक्टर ने ऐसा एक दवाई दी थी ना, तो उस दवाई लेने के बाद मेरा खाने का जो इच्छा होता है वही चला गया था बिल्कुल भी। तो अचानक से मेरा बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा था, तो मैं फिर वो दवाई छोड़ दी थी और फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रहा था। तो ना फिर 2024 को मैं यहाँ पे चली आई टाउन में। अब मैं रेंट पे रहती हूँ, आपको पता है ये, तो मैं रेंट पे चली आई। और जब मैं आ गई थी उस टाइम मैं बाबिन के पापा मुझे मतलब हेल्प कर रहे थे ये सब करने में, मतलब डॉक्टर को दिखाने के लिए। वो मुझे बोल रहे थे कि आप डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि वो तो नहीं रहते थे, वो तो नौकरी पे था। तो मुझे वो बोलते थे, हमेशा कोऑपरेट करते थे कि आप कुछ भी करना होगा तो आप करो, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो भी बोलता है वो चीज़ आप फॉलो करो। तो डॉक्टर को मैं फिर यहाँ पे आने के बाद मेरा और ज़्यादा वेट लॉस हो गया था, क्योंकि उस टाइम बाबिन के पीछे मुझे इतना भागना पड़ रहा था ना, स्कूल का ये वो चीज़ लाना पड़ता था, फिर बाज़ार जाना या फिर कुछ भी करना, एक जगह से एक जगह एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और इसीलिए मेरा यहाँ पे रेंट पे आने के बाद और ज़्यादा वेट लॉस हो रहा था। तो फिर सही हो गया, मुझे उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं लग रही थी। फिर मैंने ये सोचा कि यहाँ पे अब आ गई हूँ, यहाँ पे अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगी, दूसरा डॉक्टर दिखाऊंगी। फिर मैंने यहाँ पे आने के बाद दूसरा डॉक्टर को स्टार्ट की दिखानी, और बहुत ही अच्छा था वो डॉक्टर जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छे हैं। वही मेरा सीज़र करेंगे अभी डिलीवरी के टाइम पे। तो वो डॉक्टर को मैंने दिखाई और वही डॉक्टर मुझे सलाह दी, वे सेम सलाह दी कि आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, फिर से आपको वेट लॉस करना पड़ेगा। जहाँ पे मेरा 60, 62, 64 या फिर ये मतलब मेरा वेट था, तो उस टाइम पे भी मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको और ज़्यादा वेट लॉस करना पड़ेगा और मतलब खाने पे ध्यान देना पड़ेगा। हर टाइम आप तीनों टाइम आप चावल नहीं खा सकते, और मतलब रोटी खाना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, तो वो करना पड़ेगा। तो मैं वो फॉलो कर रही थी, और शायद मुझे तो लगता है उन्हीं के वजह से मुझे कंसीव हुआ है, क्योंकि वो सब बोल रहे थे। और उन्होंने ना मुझे दवाई भी दी थी, इंजेक्शन, जो सिरिंज होता है, सिरिंज नहीं होता वो, शायद हार्मोनल इंजेक्शन था, तो वो मुझे दिए थे। वो उसका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन वो इंजेक्शन मुझे दिए थे एक दिन बाद। तो वो इंजेक्शन मैंने ली थी। तो वो हार्मोनल इंजेक्शन देना था, एक दिन बाद देना था, मतलब बीच में एक दिन गैप करके देना था। तो वो मैं दी, और वो इंजेक्शन देने के बाद कुछ दवाई भी दिए थे, तो वो दवाई भी मैंने ठीक से ली थी। और बाकी का जो एक्सरसाइज वगैरह था वो मैंने नहीं की। एक्चुअली मुझे ना ये सब
अकेली रहती थी ना रेंट पे, तो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक, क्योंकि मॉर्निंग पे तो बाबिन का स्कूल रहता है, उस टाइम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, और इवनिंग में मुझे बिल्कुल भी काम करने का या फिर कुछ भी करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। तो मैं ये इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक का जो वो था, मैंने वो ही फॉलो नहीं की। बाकी खाने का और दवाई भी मैंने ठीक से ली थी, और मतलब सारा कुछ मैं फॉलो कर रही थी। और उसके बाद मतलब बहुत सारा दवाई दी थी। डॉक्टर का जो विज़िट होता है वो ना मतलब इतना कम होता है, डॉक्टर का जो विज़िट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपीज़ होता है डॉक्टर का विज़िट। लेकिन डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं इतना प्राइस इतना कॉस्टली होता है, वही ज़्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि उनका जो दवाई है वो असर करता है, और सही से एकदम मतलब आपका कोई प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाता है। तो अभी भी मेरे घर में मेरे रूम पे 3,500 रुपये का दवाई है, अभी भी है, वो मैंने ली ही नहीं थी क्योंकि उसके पहले मुझे कंसीव हो गया था। तो डॉक्टर सारा कुछ जो भी बोल रहे थे वो मैंने मानी, और इसीलिए शायद मुझे कंसीव हो गया था। और उसके बाद मैं 2024 की बात कर रही हूँ, 2024 के नवंबर को मैं ये दवाई ले रही थी। और उसके बाद बाबिन के पापा छुट्टी पे आए, उस टाइम मुझे कंसीव नहीं हुआ 2024 को। बाबिन के पापा फिर 2024 दिसंबर पे चले गए, दिसंबर के बीचों बीच तारीख में चले गए थे। और उसके बाद मेरा जो पीरियड्स था ना वो रेगुलर आ रहा था, मतलब जहाँ पे मेरा पीसीओडी के रीज़न की वजह से मुझे पीरियड्स नहीं आ रहा था, 3-4 महीने बाद आ रहा था। हाँ, कभी भी रेगुलर नहीं हो रहा था। इसके बाद दवाई लेने के बाद और इंजेक्शन्स वगैरह लेने के बाद मुझे पीरियड्स आ रहा था सही से एकदम। जनवरी से एकदम मई तक मेरा जो पीरियड्स है वो सही से आ रहा था एकदम। 8, 9, 10 ये 3 तारीख में ही आ रहा था, 8, 9, 10, 8, 9, 10। और उसके बाद मई के 24 तारीख को बाबिन के पापा आए, और उसी टाइम मुझे कंसीव हो गया था। पहले तो मुझे पता नहीं लग रहा था, मैं सोच रही थी क्योंकि इतनी दिन कोशिश करने के बाद भी नहीं आ रहा था तो अचानक से कैसे आएगा। तो उस टाइम हम बेंगलोर जा रहे थे, जून में जा रहे थे, तो मई में 2024 को आए थे बाबिन के पापा। और मेरा पीरियड्स हुआ था 10 को, 10, 11 यही 2 तारीख में हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 10 या 11 को हुआ था पीरियड्स। तो उसके बाद बाबिन के पापा आए, 24 को आए, फिर हम 1-2 तारीख में बेंगलोर गए थे। बेंगलोर जाने का रीज़न ये था कि बाबिन ना बहुत पहले उसे सिर के पीछे चोट लग गया था, तो वही दिखाने के लिए हम बेंगलोर गए थे। और मैं सोच रही थी कि इसी टाइम मैं अपने भी मतलब अपना जो प्रॉब्लम है वो भी मैं दिखाऊंगी डॉक्टर को। तो फिर डॉक्टर को मैं अपने बारे में दिखाई और बाबिन को भी दिखाई। बाबिन का तो क्लियर हो गया था कि बाबिन ठीक ठाक है एकदम, मतलब सब कुछ प्रॉब्लम उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो बिल्कुल ही ठीक ठाक है। तो मैं अपनी प्रॉब्लम कंसल्ट की डॉक्टर के साथ। डॉक्टर ने बोला आपको पीरियड्स होगा, उस टाइम आपको रहना पड़ेगा यहाँ पे 1 महीने के लिए, बहुत सारा एग्ज़ाम करेंगे मेरे ऊपर, मतलब टेस्ट वगैरह करेंगे। तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि 24 को आए मई में 1 महीने की छुट्टी में, और 24 जून को वो चले जाने वाले थे मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड चले जाने वाले, इस टाइम रहने का कोई मतलब नहीं है, और मेरा पीरियड्स भी नहीं हो रहा था। और 12 जून को हमारा फ़्लाइट था आने का, रिटर्न आने का। तो मैंने ऐसे निराश होकर ना चले आ रही थी, और मैं सब कुछ रेडी करके रखी थी। जिस दिन हम आ रहे थे ना, उस दिन हम सब कुछ रेडी करके रखे थे, जैसे कि पैड्स वगैरह, जैसे होता है ना अचानक से आपको पीरियड्स हो जाता है तो फिर आप ये सब रेडी करके रखते हो तो टेंशन वाली कोई बात नहीं होता। रेडी करके रख दी थी कि अचानक से अगर फ़्लाइट में भी हो गया तो मैं ये कर लूँगी मैनेज। तो मैं सब कुछ रेडी करके रखी थी, लेकिन फिर भी मेरा पीरियड्स नहीं हुआ। और उसके बाद हम आ गए, रेंट वाले घर पे आ गए, पहुंच गए, और 2-3 दिन वहाँ पे रुके थे।
और 2-3 दिन रेंट वाले घर पे रुकने के बाद हम गांव वाले घर में चले जा रहे थे अपने गांव में, अपने घर में। तो अपने घर में जाने के बाद ना मुझे चक्कर जैसा आने लगा था, मुझे चक्कर जैसा आने लगा था। मैं काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। मुझे लगा कि मुझे शायद वो ब्लड प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा। तो मैं बाबिन के पापा को बोली कि आप फ्रूट्स लेके आओ मार्केट से और ब्लड प्रेशर का जो दवाई है वो भी लेके आओ। तो बाबिन के पापा लेके आए, फ्रूट्स भी लेके आए, ब्लड प्रेशर का जो दवाई होता है वो भी लेके आए। लेकिन वो सब खाने से भी मुझे ना कोई फ़र्क नहीं हो रहा था। फिर भी मुझे बिल्कुल भी काम पे बिल्कुल भी करने का दिल नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मैं हर टाइम सोई पड़ी रहूँ, इतना प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर मैंने बाबिन के पापा को बोला कि ये दवाई खाने से भी ना मुझे कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है, मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ। तो बाबिन के पापा बोले आप और दवाई मत लेना, ये जो उल्टा फुल्टा दवाई आप ले रहे हो ब्लड प्रेशर का वो दवाई मत लो, अभी आप टेस्ट करो। एक टेस्ट करने के बाद अगर कुछ निकलता है फिर निकलेगा, अगर नहीं निकलता है फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। तो बाबिन के पापा ये बोले तो मैं वो मान रही थी। और 24 तारीख आ गया था उस टाइम और बाबिन के पापा जाने का टाइम आ रहा था। तो 23 को मैं टेस्ट की और उसमें पॉजिटिव आ गया। मतलब जो किट होता है ना प्रेगा किट, उसमें मैंने अपना यूरिन का जो वो होता है वो मैंने दी और उसमें पॉजिटिव आ गया। और फाइनली मतलब 9 साल बाद मेरा बड़ा बेटा अभी 9 साल 10 साल हो गया है, तो 9 साल बाद मेरा ये खुशखबरी मुझे मिला था। तो वो तो मैं कभी नहीं भूलूँगी जो उस टाइम को। तो फाइनली वो पॉजिटिव आ गया था और बाबिन के पापा भी थे, वो भी खुश हो गए थे। और लेकिन फिर भी एक डाउट था, मतलब उन्होंने बोला कि आप पहले किसी को मत बोलो, पहले डॉक्टर के पास जाके कॉन्फर्म हो जाओ फिर, क्योंकि वहाँ उस जो किट में होता है ना, किट में भी कभी कभी गलत दिखता है। जैसे आप पॉजिटिव होता है नेगेटिव आता है, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव आता है। तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर मुझे कॉन्फर्मेशन मिल गया कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। खुशखबरी दे दी है डॉक्टर ने भी यूरिन टेस्ट की थी, बहुत सारे टेस्ट की थी और उसके बाद ये खुशखबरी मुझे मिल गई थी। तो वही मैं आपको साथ शेयर की मेरा एक्सपीरियंस। मतलब आपको पीसीओडी होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बच्चा नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कुछ नियम मानते हो, डॉक्टर जो बोलता है वो सब नियम मानोगे तो फिर आपको ज़रूर मतलब कंसीव हो जाएगा। तो वही मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत चीज़ें मानी थी और फिर मैं फाइनली हो गई थी मतलब प्रेग्नेंट। तो वही मैं आपके साथ शेयर की। आई होप आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा मेरा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।